हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छे से रिकॉल किए थे अपन ने। सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया था कब कब यूज करनी है। सो बेसिकली आज के लेक्चर में क्या करेंगे अपन, उन्हीं प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में कि किस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए कौन सी प्रॉपर्टी सुटेबल रहेगी, कैसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए 0 to π/2 रूट और साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स। ठीक है, तो यहां पे मिल रहा है 0 to a एफ एक्स डी एक्स। इसको सिंप्लीफाई करना है तो सोचिए ओके कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे बेसिकली इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए। अगर देखिए मैंने बोला था, एक आपको मैंने ट्रिक बताई थी, अगर सम ऑफ प्रॉपर्टीज π/2 बन रहा है तो a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टीज सुटेबल रहती है यहाँ पे। 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि π/2 माइनस एक्स करेंगे तो साइन π/2 माइनस एक्स विल बी कॉस एक्स, कोस बन जाएगा साइन और साइन बन जाएगा कोस। तो ये तो क्या बन जाएगा कोस, ये भी कोस और ये साइन, तो एक नया एक्सप्रेशन आ जाएगा। फिर इन दोनों इंटीग्रेशन को अपन ऐड कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ इजी फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूं यहां पे, तो आई क्या बनेगा 0 to π/2। ठीक है, और अगर ये वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा मैं तो जो साइन था वो बनेगा साइन π/2 माइनस एक्स, दैट विल बी कॉस एक्स, और कॉस बनेगा π/2 माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं। अगर ये यूज करूंगा तो ये तो क्या बनेगा रूट ओवर साइन विल बिकम कॉस एक्स। ठीक है, और साइन ये भी कॉस एक्स बनेगा, प्लस जो कॉस है वो बन जाएगा साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो i इक्वल टू ये गिवन था और i इक्वल टू ये मेरे को मिल गया। अब देखिए इन दोनों इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर यहाँ रूट साइन एक्स है, रूट कॉस एक्स है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। डिनोमिनेटर पहले से रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स है, कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ dx बचेगा, उसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो i प्लस आई 2i विल बी 0 to π/2 और ये बन जाएगा रूट ओवर कॉस एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर रूट ओवर कॉस एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स, यही बना dx। कितना समझ में आया? तो ये कैंसिल आउट, तो 2i इक्वल टू dx, और dx का इंटीग्रेशन x ही तो होता है, और लिमिट पुट कर दीजिए 0 to π/2। तो ये फाइनली मिला 2i इक्वल टू अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो i मिला यहां से π/4। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी कुछ ऐसी फॉर्म बन रही है इंटीग्रेशन में साइन एक्स की पावर n और डिनोमिनेटर में साइन एक्स पावर n और कॉस एक्स पावर n आ रहा है। ओके, ये और लिमिट चल रही है 0 to π/2। ये पावर n साइन की है, ठीक है, ये पावर n x की नहीं है, साइन की पावर है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कुछ ऐसा बने साइन पावर n x डिवाइडेड बाई साइन पावर n x प्लस कॉस पावर n x dx और लिमिट चल रही हो 0 to π/2, तो क्या करना है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है f ऑफ a माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि ये साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में और ये कॉस साइन, तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा। फिर दोनों इंटीग्रेशन को ऐड कर देंगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी ये फॉर्म हो पावर n यहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 1/2 था, n स्क्वायर भी हो सकता है, n क्यूब भी हो सकता है, पावर 4 भी हो सकता है, पावर 100 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म के लिए हमेशा ये रिजल्ट यूज करके सिंप्लीफाई कीजिएगा, डायरेक्टली आंसर मिलेगा। अब कई बार ये नहीं देगा आपको, बट कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं ये फॉर्म दे दिया 0 to π/2 1 प्लस रूट 10x, इनडायरेक्टली क्या ये दोनों सेम ही है? या फिर ऐसी कुछ फॉर्म बन रही है, देखिए यहां साइन की जगह कॉस भी हो सकता है क्योंकि तब भी आंसर सेम मिलेगा।
ठीक है, साइन की जगह कॉस भी हो सकता है। इसको क्या लिख सकते हैं, क्या इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ऐसे नहीं लिख सकते, ये क्या है रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट कॉस एक्स। अब एलसीएम ले लीजिए तो रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स और ये रूट कॉस एक्स यहाँ आ जाएगा, यही फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा, इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। डिनोमिनेटर में तो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस है, न्यूमरेटर आइदर इट विल बी रूट साइन एक्स और रूट कॉस एक्स, दोनों में से कुछ भी हो क्योंकि एडिशन वो ही मिलने वाला है। तो याद रखना ये कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स हैं, यहाँ रूट कॉट एक्स भी हो सकता है। इन फॉर्म्स को हमेशा इसी से सॉल्व करेंगे, इजीएस्ट मेथड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ये देखिए मॉडुलस फंक्शन जो मैं बात कर रहा था, तो डायरेक्टली मॉडुलस फंक्शन आ गया मींस लिमिट को ब्रेक करना है। फर्स्ट आपके माइंड में यही क्लिक करना चाहिए, मॉडुलस फंक्शन लिमिट को ब्रेक करना है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि लिमिट को ब्रेक कहाँ करें, तो मैंने बताया था मोड x माइनस ए इक्वल टू 0। अगर ये फंक्शन है तो x माइनस ए 0 कहाँ बन रहा है, उस पॉइंट पे ब्रेक करना है। ठीक है, तो इसको किस पॉइंट पे ब्रेक करेंगे, x इक्वल टू 5 पे, मीन्स अपना इंटीग्रेशन जाएगा 2 to 5 प्लस 5 to 8। ठीक है, अब आपको पता हो तो मॉडुलस फंक्शन जब भी ओपन होता है तो ये वैल्यू x देता है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x देता है फॉर x लेस देन 0। मीन्स मॉडुलस फंक्शन या तो प्लस x होगा या माइनस x होगा। ठीक है, आप चेक करना है अपन को कि ये गिवन मॉडुलस इस पर्टिकुलर इंटरवल में 2 to 5 में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, तो 2 to 5 में डायरेक्टली अगर चेक नहीं होता, इसके बीच में कोई वैल्यू ले लीजिए, लेट्स से 3 माइनस 5 माइनस 2 तो नेगेटिव होगा, तो ये होगा माइनस x माइनस 5 dx। और 5 से ग्रेटर पे 6 पॉजिटिव होगा, x माइनस 5 dx। इन पर्टिकुलर इंटरवल में ये मॉडुलस फंक्शन प्लस से खुलेगा या माइनस से, ओके, वहां से वो साइन के साथ में ये फंक्शन लिखना है। ऐसे नहीं समझ में आता तो जो भी वैल्यू मिली उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए, प्लस माइनस, तो 5 से बड़े के लिए पॉजिटिव होगा, 5 से छोटे के लिए नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर लीजिए, तो ये बेसिकली बना 2 to 5 माइनस एक्स प्लस 5 dx। ठीक है, ये बना 5 to 8 x माइनस 5 dx माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x लिमिट 2 to 5 प्लस सेम इसका क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x लिमिट 5 to 8। अब एक बार अपर लिमिट पुट कर दी, एक बार लोअर लिमिट और सिंप्लीफाई करिए, तो करिए सिंप्लीफाई। 5 पुट करा तो माइनस 25 बाई 2, ओके, यहाँ 5 किया तो प्लस 25, यही मिला ना, ये माइनस से ओपन होगा तो माइनस एक्स प्लस 5 होगा। ठीक है, लोअर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट यहाँ पुट करोगे तो ये क्या बनेगा माइनस, और लोअर लिमिट 2 पुट कीजिए, 2 स्क्वायर 4 बाई 2 2 तो माइनस 2 प्लस 5 इंटू 2 10। ठीक है, ये तो मिला फर्स्ट पार्ट, समझ में आ रहा है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जी इस माइनस में कंफ्यूज मत हो जाना, प्लस 8 इंटू 8 64 बाई 2 32 माइनस 40, अपर लिमिट पुट करो, 8 स्क्वायर इज 64 बाई 2 32 माइनस 40, माइनस लोअर लिमिट पुट करो तो 5 स्क्वायर 25 बाई 2 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 5 पुट करो 25, ये आंसर मिला। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। तो देखिए ये तो क्या बना 25 माइनस 25 बाई 2 50 माइनस 25 बाई 2। ठीक है, ये पहली टर्म बनी 25 बाई 2, माइनस से देखो ये कितना बन गया प्लस का 8, सो माइनस 8। यहां देखिए ये बना प्लस 8, 32 माइनस 40 माइनस 8, ओके, ये बना माइनस 8 और ये कितना बना, इसको डायरेक्टली लिख लीजिए क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 25 बाई 2 प्लस 25, ये कैंसिल आउट, तो ये बना 25 माइनस 16
ओके 25 माइनस 16 तो 9 इज योर आंसर। ये यहाँ पे कैलकुलेशन है थोड़ी, वो आप देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? हाउ टू ब्रेक द लिमिट्स इफ वी हैव मॉडुलस फंक्शन। जो फंक्शन है अंदर वो जीरो कब बन रहा है, उस पॉइंट पे लिमिट ब्रेक करनी है। रिमेनिंग वी कैन इजीली इंटीग्रेट नाउ। ठीक है, आगे देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दिखने में दिख रहा होगा कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं अपने पास में। इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में है चेन रूल। ठीक है, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको t लेंगे, फिर इसको सिंपल लॉग में कन्वर्ट करेंगे, बहुत लंबी प्रोसीजर हो जाएगी। अब प्रॉपर्टीज को यूज करना सीखिए कि प्रॉपर्टीज के यूज से कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक मेरे को यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूं। तो हमेशा जब कुछ ऐसा बन रहा हो ना, तो ये एफ ऑफ ए माइनस एक्स वाली हमेशा एक बार ट्राई करके देखना, कुछ ना कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म हमेशा मिलेगा ए माइनस एक्स वाली डी एक्स से। ठीक है, क्योंकि 0 to π/4, 0 to a दो ही प्रॉपर्टी है बेसिकली अपने पास में, 0 से 2a वाली और 0 से a वाली। ठीक है, तो इसको 0 से 2a तो बोल नहीं सकते अभी यहाँ पे, क्योंकि π/a क्या हो जाएगा, π/4 का भी आधा। ओके, 22.5 डिग्री। सो बेटर है इसको a माइनस एक्स से कन्वर्ट करूं मैं। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस tan ऑफ x माइनस π/4। ठीक है, यही बना। अब इसको सिंप्लीफाई करिए थोड़ा, 1 प्लस क्या बना यहाँ पे, 1 प्लस tan ऑफ x माइनस π/4 को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। a माइनस एक्स होता है ना, तो π/4 माइनस एक्स बनेगा। a माइनस एक्स मीन्स π/4 माइनस एक्स बनेगा, यहां मिस्टेक मत करना। ओके, क्या बनेगा ये, a माइनस एक्स मीन्स π/4 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस tan ऑफ π/4 माइनस एक्स, इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, तो 1 प्लस tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। सो इट विल बी 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x। ठीक है, क्योंकि tan π/4 1 होता है, तो 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x। अब एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x। ये कैंसिल आउट, तो फाइनली बनना 2/1 प्लस tan x। ये सिंपलेस्ट फॉर्म बनी। तो यहां से इंटीग्रेशन वी कैन राइट 0 to π/4 log ऑफ 2/1 प्लस tan x। यहां तक किसी को कोई इश्यू नहीं है। tan a माइनस बी क्या होता है, सॉरी tan a बाई बी, log ऑफ a बाई बी का फॉर्मूला याद कीजिए। अब कुछ log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर ले, log a बाई बी log ऑफ a माइनस log ऑफ b। तो ये बना 0 to π/4 log ऑफ a माइनस log ऑफ b, दैट इज 1 प्लस tan x। और मैंने इसको दो पार्ट में लिख दिया, fx प्लस माइनस जी एक्स को fx और gx को सेपरेट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब ये बताइए ये क्या बना, क्या ये वही फंक्शन बन गया जो स्टार्टिंग में गिवन था अपन को? तो इसको मैं क्या i बोल सकता हूं, तो ये माइनस i इस साइड जाके प्लस i, तो 2i बनेगा। ये i बन गया ना फिर से, सो माइनस i विल बी प्लस i, तो 2i। और यहां पे क्या बचा, log 2 कांस्टेंट और dx का इंटीग्रेशन x, और लिमिट कहां से 0 to π/4। तो यहां से आंसर मिला 2i इक्वल टू log 2 कांस्टेंट और π/4 माइनस 0 π/4। सो i विल बी इक्वल टू π/8 log 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये फाइनल आंसर मिल गया आपको। ओके, तो जब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा और 0 से लिमिट कुछ चल रही है, तो एक बार ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके सिंप्लीफाई करने का ट्राई कीजिएगा। 90% आपको कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगी। तो जैसे यहाँ पे ये सिंपलेस्ट फॉर्म मिली, इसको इजीली कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए
इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे? 0 to पाई एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स, वही कुछ भी अभी समझ में नहीं आ रहा तो क्या कर लो, पाई माइनस एक्स पे जाओ, ए माइनस एक्स, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन को मैं क्या लिख रहा हूं, ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी से गिवन था 0 to पाई एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि देखिए पाई माइनस एक्स करेंगे तो साइन पाई माइनस एक्स विल बी साइन एक्स। अब मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं 0 to पाई एक्स की जगह ए माइनस एक्स मीन्स पाई माइनस एक्स डी एक्स, और यहां भी क्या बनेगा 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो ये बना 0 to पाई माइनस एक्स डी एक्स, और ये बन गया 1 प्लस साइन एक्स, मीन्स डिनोमिनेटर तो सेम मिल गया बट न्यूमरेटर में कुछ ऐसी टर्म मिल गया। तो देखिए न्यूमरेटर को भी क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 0 to पाई डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स माइनस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स, कहां से 0 to पाई, इसको ब्रेक कर दिया, पाई डिवाइडेड बाई कंप्लीट न्यूमरेटर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कंप्लीट, और ये वाला क्या अपना आई बन गया फिर से, तो माइनस आई विल बी दिस साइड प्लस आई। सो यहां पे सिंपलेस्ट फॉर्म मिली 2i इक्वल टू 0 to पाई कांस्टेंट है बाहर लिख दिया dx बाई 1 प्लस साइन एक्स। बट अभी भी इंटीग्रेट नहीं कर सकते अपन 1 प्लस साइन एक्स को। अगर सब्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ सोचें तो 1 प्लस साइन एक्स है तो न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, तो या कुछ ऐसा कर सकते हैं न्यूमरेटर में कुछ फॉर्म बना सकते हैं अपन सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि इस सिचुएशन में तो इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है ना कोई पर्टिकुलर फॉर्म बन रही है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन एक्स विल बी कॉस स्क्वायर एक्स, और कोस को फिर कुछ सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बना ये 2i इक्वल टू पाई 0 to पाई, ये तो बना 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर दैट विल बी कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहां से अगर आप सेपरेटली डिवाइड कर लेते हो तो डायरेक्ट फॉर्म बन गई, सब्स्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं है। तो बना 2i पाई 0 to पाई, देखिए क्या बना 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन बाई कॉस टेन एक्स एंड 1 बाई कॉस सेक एक्स, नीचे कॉस स्क्वायर है ना तो इसको एक बार लेंगे साइन बाई कॉस और 1 बाई कॉस। अब ये किसका इंटीग्रेशन होता है, टेन एक्स का, और ये किसका इंटीग्रेशन होता है, सेक एक्स का, ठीक है। तो डायरेक्ट अब यहां लिमिट पुट कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन आया टेन एक्स माइनस सेक एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन आया सेक एक्स, और लिमिट पुट करनी है 0 to पाई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है, इजी बन गया। तो मैं यहां लिख ले रहा हूं इसको, लिमिट पुट करते टाइम में ये बना पाई तो बाहर चल रहा है 10x माइनस सेक एक्स, कहां 0 to पाई तक पुट करिए लिमिट। अगर अपर लिमिट पुट करूं तो ये बनेगा 10 पाई दैट इज 0, 10 पाई 0 होता है, माइनस सेक पाई, ओके, माइनस 0 पुट करो 10 0 0 माइनस सेक 0, तो ये मिल गया पाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक पाई 1 बाई कॉस पाई, और कॉस पाई कितना होता है -1, और माइनस पहले से तो ये तो 1 बन गया, माइनस 0 माइनस माइनस प्लस सेक 0 1 बाई कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1 बाई 1, सो 2 पाई, और यहां मिल रहा है 2i, तो 2 2 कैंसिल आउट, सो i इक्वल टू फाइनल आंसर पाई। समझ में आया कैसे फर्दर प्रोसीड करना है? तो स्टार्टिंग से देखिए, इसको दोबारा रिकॉल करिए, कहीं डाउट हो तो बताइएगा। सबसे पहले a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी, कौन सी प्रॉपर्टी, 0 to a एफ एक्स डी एक्स, वी कैन राइट 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये प्रॉपर्टी अप्लाई करी यहाँ पे,
पाई माइनस एक्स हो गया साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, इसको सेपरेट लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये फिर से आई मिल गया अपन को, आई यहाँ होके 2i बन गया, ठीक है। तो 2i इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे तो 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, ये फॉर्म मिली। इसको सेपरेटली लिखा यहाँ पे 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर, इसको साइन बाई कॉस स्क्वायर, तो साइन बाई कॉस और 1 बाई कॉस, ये डायरेक्टली इंटीग्रेशन होते हैं अपने पास में। अब यहाँ पे लिमिट पुट करनी है, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। तो फाइनल आंसर मिला पाई। आगे बढ़िए, ये देखिए, इसके लिए आपको मैं ओनली 10 सेकंड दूंगा। क्या आंसर हो सकता है? याद कीजिए कौन सी प्रॉपर्टी, माइनस ए से ए, माइनस ए से ए एक ही प्रॉपर्टी है, इवन ऑड फंक्शन। तो चेक करिए फंक्शन इवन है या ऑड है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, और पावर कैसी है? पावर भी ऑड है, तो ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो डायरेक्ट आंसर मिल गया 0। आई कुछ बात समझ में? मैंने क्या बोला? माइनस ए से है तो अपने पास में माइनस ए से एक ही प्रॉपर्टी होती है। देखिए एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। जब भी ये फॉर्म होती है तो फंक्शन को इवन या ओड चेक करना है, और उसके अकॉर्डिंग दो फॉर्म है। ओड फंक्शन है तो डायरेक्टली 0 बोल देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली अपना फंक्शन क्या है? साइन रेज़ टू पावर 7x। ओके, इवन ओड कैसे चेक करते हैं? x को रिप्लेस करो माइनस एक्स से, तो ये बना साइन रेज़ टू पावर 7 माइनस एक्स। साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा, और पावर भी ऑड पावर है तो कंप्लीट माइनस मिल जाएगा, मीन्स ये मिला माइनस ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स मिला माइनस एफ एक्स, मीन्स जो आपका फंक्शन है वो यहाँ पे ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन है तो माइनस ए से ए इसका इंटीग्रेशन 0 होता है। ऑड फंक्शन है तो ये 0 होता है। बात समझ में आ रही है? तो डायरेक्ट आंसर 0। ओके, फर्दर चलिए, ये बताइए, ऐसी भी एक फॉर्म बताई थी मैंने लास्ट लेक्चर में कि ऐसी कुछ फॉर्म हो तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखो a माइनस एक्स बन रहा है इसमें कहीं ना कहीं, तो a माइनस एक्स वाली फॉर्म ही यूज करेंगे। 0 टू a f ऑफ x इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx। ठीक है, ये वाली फॉर्म यूज करेंगे कहीं ना कहीं। तो I इक्वल टू वी हैव 0 टू a रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस रूट ओवर a माइनस एक्स dx। अब इस प्रॉपर्टी की हेल्प से मैंने I को लिखा दोबारा 0 टू a, ये तो बन गया रूट a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, ये भी क्या बन गया? रूट a माइनस एक्स प्लस ये बना रूट ओवर, देखिए a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स, एक्स की जगह a माइनस एक्स लिखेंगे तो क्या बनेगा? a माइनस ए प्लस एक्स, तो क्या बोल सकता हूं? ये रूट एक्स ही बन गया। इतना समझ में आया? अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, और अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर के इक्वल बन जाएगा, मींस केवल dx ही बचेगा। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो यहां से मिलेगा 0 टू a dx, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, और न्यूमरेटर को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो इट विल बी सेम एज ए डिनोमिनेटर, कैंसिल आउट, dx बचा। अब dx बता तो आपको आंसर मिल गया सीधा सीधा। dx होता है x, x है तो लिमिट पुट कर दीजिए 0 टू a, सो 2i विल बी इक्वल टू a माइनस 0, तो i विल बी इक्वल टू a बाई 2। ठीक है, तो याद रखिएगा कुछ ऐसी फॉर्म मिल रही है तो भी यही प्रॉपर्टी यूज में लेंगे। ओके, इजी। आगे बढ़िए, फिर से मॉडुलस फंक्शन, फिर से मॉडुलस फंक्शन है तो बताइए किस पॉइंट पे लिमिट ब्रेक होगी? जहां पे ये फंक्शन 0 बन रहा है, मींस x इक्वल टू 1 पे ब्रेक करना है, तो लिमिट कहां से चलेगी? 0 टू 1 और 1 टू 4। अब देख लीजिए कौन से में गिवन मॉडुलस विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। 1 टू 4, 1 टू 4 1 से बड़े पे जा रहे हैं तो ये होगा x माइनस एक्स ही पॉजिटिव, और 1 से छोटे के लिए ये होगा नेगेटिव, तो माइनस ऑफ दिस मींस माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है ना, अभी क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही है। लिमिट किस पॉइंट पे ब्रेक करनी है? 1 पे। अब 1 से छोटे के लिए मीन 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लीजिए आप, ये हमेशा नेगेटिव बनेगा, तो माइनस से ओपन होगा मॉडुलस फंक्शन, और बड़े के लिए पॉजिटिव होगा तो प्लस से। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, इट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, और लिमिट कहां से कहां तक?
0 से 1 तक, प्लस इट विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स और लिमिट 1 to 4। अब इनको टुगेदर ऐड मत कर देना क्योंकि लिमिट अलग अलग है। कहीं आप ऐसा करने लग जाओ कि सारे फंक्शन को एक साथ रख के फिर लिमिट पुट करूंगा, नहीं, यहां लिमिट अलग चल रही है, यहां लिमिट अलग चल रही है, तो सेपरेटली ही सोल्व करना है। 1 पुट की तो -1/2 प्लस 1 0 से 0 हो जाएगा, प्लस अपर लिमिट पुट करो, ठीक है, प्लस अपर लिमिट 2 स्क्वायर 4 ना, 4 स्क्वायर विल बी 16 तो 8, ठीक है, -4 अपर लिमिट पुट करो, 4 स्क्वायर विल बी 16, 16/2 8 -4 माइनस लोअर लिमिट इट विल बी 1/2 और माइनस माइनस प्लस 1। बात समझ में आ रही है? अब सोल्व कर लीजिए, 1 - 1/2 विल बी 1/2 इटसेल्फ, प्लस 8 - 4 4 प्लस 1 5 5 माइनस 1/2 1/2 कैंसिल आउट, सो फाइनल आंसर 5। ठीक है, सो ये कैलकुलेशन है, ये आप कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लिमिट्स को कैसे ब्रेक करेंगे और उसमें मॉडुलस फंक्शन कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा। इज इट ओके? आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन बताइए, देखिए लिमिट -a2 + a है तो वही इवन ऑड चेक करना है, तो इस कंप्लीट फंक्शन को चेक करिए, इवन ऑड, ये तो ऑड है, ये भी टुगेदर ऑड है, ये ऑड है, बट ये +1 के कारण ये अपन बता ही नहीं सकते कि इवन है या ऑड है। मैं क्या बोल रहा हूं, इस +1 के लिए अपन फाइंड ही नहीं कर सकते कि इवन होगा या ऑड होगा, तो फिर क्या करें सोचिए। +1 ये बन रहा है, ठीक है, अगर मैं f(-x) यहां से फाइंड करूं तो क्या बनेगा, -x3, ये बनेगा -x और cos x विल बी cos x, ये बनेगा -10⁵x और +1। अगर ये +1 यहां पे नहीं होता तो ये कंप्लीट फंक्शन ऑड फंक्शन था क्योंकि सब में नेगेटिव आ रहा है, तो इस +1 के कारण यहां बता ही नहीं पाएंगे ऑड इवन। तो फिर क्या करें, तो मैं ये कर सकता हूं कि इनको सेपरेटली लिख सकता हूं, ये जो भी इंटीग्रेशन है fx + gx + hx ये फॉर्म में तो चल रहा है, तो सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो गिवन इंटीग्रेशन को कैसे नहीं लिख सकते, -π/2 to π/2 x³ dx प्लस सेकेंड -π/2 to π/2 x cos x dx प्लस सभी फंक्शन को अलग अलग लिख के फिर चेक करिए इवन ऑड। टुगेदर में तो कंफ्यूज हो जाओगे और बेसिकली यहां टुगेदर में बता भी नहीं सकते, -π/2 to π/2 1 dx। इतना समझ में आया? अब देखिए इस फंक्शन के बारे में सोचिए, ये तो ऑड फंक्शन है दिख ही रहा है, तो ये तो 0 हो गया, ये भी ऑड फंक्शन है 0 हो गया, ये भी ऑड फंक्शन है 0 हो गया, तो केवल इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। और dx क्या होता है, x, सो x में पुट करनी है लिमिट -π/2 to π/2, सो फाइनल आंसर मिला, अपर लिमिट पुट करो π/2 माइनस लोअर लिमिट दैट इज -π/2, तो माइनस माइनस प्लस π/2, तो फाइनल आंसर इज पाई। ठीक है, तो कई बार ऐसे भी आपको सोचना पड़ेगा, अगर टुगेदर इस फंक्शन के बारे में सोचोगे तो नहीं अप्लाई कर सकते, सेपरेट करो और फिर अप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन थे। हमेशा जब भी डेफिनेट का क्वेश्चन आए तो प्रॉपर्टीज अप्लाई करके ही सॉल्व करना, अगर डायरेक्टली सॉल्व करने लगोगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक करोगे और इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये सब डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ मिक्स क्वेश्चन लेके आऊंगा और कुछ ऐसी फॉर्म्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लास्ट वाली एक्सरसाइज में। ओके, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, बच्चे पूछ रहे हैं अलग अलग बैच में कि सर कब कौन सा बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, तो मैं ये इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको एक साथ ही दे रहा हूँ ताकि मुझे बार बार हर एक बैच में हर जगह पे अलग अलग ना बताना पड़े। ये डिटेल है, माई बैचेस फॉर IIT JEE कमिंग सून, यानी कि जो अब आने वाले बैच हैं मेरे, ठीक है ना, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, न्यू इवॉल्व,
यानी कि 12th क्लास का उन स्टूडेंट के लिए जो 11th से 12th मूव कर रहे हैं और थोड़ा सा लेट हो गए हैं ज्वाइन करने में, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 5 मई से, ठीक है ना। यानी कि 2022 में जो अपना IIT JEE का एग्जाम देंगे उनके लिए एक नया इवॉल्व स्टार्ट हो रहा है, कब से, 5 मई से, ठीक है बच्चों। रेगुलर बैच है, फुल थ्योरी का बैच है, 5 मई से स्टार्ट होके समझ लिए अक्टूबर एंड या नवंबर एंड तक ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है इमर्ज बैच, जो कि 11th क्लास के लिए, यानी कि 10th से 11th मूव करने वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनको 2023 में अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट होगा 20th मई से, ठीक है ना। 20th मई से उनके लिए न्यू बैच स्टार्ट होएगा इमर्ज का, ठीक है ना। तो बच्चों मेरा ये एक ही बैच होगा, इसी के लिए आपको इंतजार करना है, इसी में एडमिशन लेना है, कहीं और नहीं जाना, ठीक है। एक्सेल बैच ड्रॉपर्स के लिए, यानी कि जो बच्चे इस साल 12th क्लास में हैं, ठीक है ना, अपना बोर्ड देके वो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए एक्सेल बैच है, जो कि इसी साल यानी कि 2022 में जिनको अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 29 मई से, ठीक है बच्चों। ये 12th पास लोग हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी मेरे बैचेस के बारे में, ठीक है बच्चों। और इनके अलावा शायद ही नेक्स्ट बैच कोई स्टार्ट होंगे, क्योंकि इतने में ही मेरा फुल टाइम कवर हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा इंतजार करिए और इसी बैच में एडमिशन लीजिए। थैंक यू।